नमस्कारम। आज इस योगिक चर्चा में हम आपको एक विशेष आसन के बारे में बताएंगे और करके भी दिखाएंगे ताकि आपको उस आसन का विशेष टेक्निक भी पता चले, बेनिफिट भी पता चले, लिमिटेशंस भी पता चले और इसका जो मेजर बेनिफिट है उसको आप जान करके अपने आप को लाभान्वित कर सकेंगे। ये कौन सा आसन है और किस बीमारियों के लिए यह लाभप्रद होगा, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज की इस चर्चा में जिस आसन को हम लोग सीखने वाले हैं उस आसन का लाभ क्या होगा। जी हाँ, जिन लोगों की विल पावर कमजोर है, जिन लोगों की दृढ़ संकल्प नहीं कर पाते, जो लोग सोचते हैं और हो नहीं पाता, जिन लोगों का अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इन सभी समस्याओं का अचूक इलाज जो है वो एक आसन, केवल एक आसन का उपयोग करें और इसका अभ्यास करें, सही तरीके में नियमित रूप से अभ्यास करें, अपने अभ्यास में इस आसन को ऐड ऑन करें और इसका लाभ उठाएं। आप नाम तो अवश्य जानना चाहते होंगे कि ऐसा कौन सा आसन है जो हम करते भी हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं और आप ये विशेष आसन बता रहे हैं क्या? नहीं, आपको कोई नया आसन नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसकी टेक्निक धारणा के साथ, इसकी टेक्निक एकाग्रता के साथ, इसकी टेक्निक अलाइनमेंट्स के साथ आपको जानना जरूरी है। ये कौन सा आसन है? ये है वीरभद्रासन। आपने नाम सुना होगा, जैसे कि वीरभद्र का नाम सुनते ही भगवान शिव का याद आता है, आपको भगवान शिव का स्मरण आने लगता है। ठीक इसी तरह से ये वीरभद्रासन आपकी विल पावर को, आपके इंटरनल एनर्जी को बूस्ट करने में बहुत मदद करता है। इसके साइंटिफिक फैक्ट भी हम आपको बताएंगे, ये कैसे करता है इफेक्ट। तो आइए सबसे पहले इसको करने की टेक्निक, इसके अलाइनमेंट्स को जानते हैं कि किस तरह से इसके अलाइनमेंट को ध्यान रखा जाए ताकि इसका जो अधिक से अधिक लाभ है वो प्राप्त किया जाए। मैं आपको अंत में बताऊंगा कि कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, कैसी धारणा होनी चाहिए और साथ ही साथ किनको ये अभ्यास अवॉइड करना है, सारी चीजें जानेंगे। आइए जानते हैं आसन को करने की टेक्निक। जैसे कि अभी आप सभी ने वीरभद्रासन के अलाइनमेंट्स को जाना, इसके इफेक्ट को जाना, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कितनी देर करें या कितनी देर होल्ड करना चाहिए। देखिए, मिनिमम जो आप होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रखें वो सेल्फ काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 20 काउंट तक होल्ड करें, मिनिमम है। लेकिन जिस टाइम में आप होल्ड करें, आप अपना फोकस नाभि क्षेत्र पर बनाए रखें। नेवल रीजन, जो सूर्य क्षेत्र है आपका, जो मणिपुर चक्र कहलाता है, इस पर आपको फोकस बनाए रखना है। और जो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताने का प्रयास करूं तो इस कोर को इंगेज करके रखना है, कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखना है। क्लियर? देन आप इस आसन को होल्ड करें, 20 काउंट दिस साइड, देन 20 काउंट दिस साइड। तो इस तरह से आप 2-3 रिपीटेशन कर सकते हैं। 20 काउंट पहले 20 काउंट के साथ करें, देन 30, देन 40, इसको इंक्रीज कर सकते हैं और 1 मिनट की प्रैक्टिस आसानी से की जा सकती है और इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि आपकी विल पावर, आपकी संकल्प शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, आपका कॉन्फिडेंस, इससे जो बूस्ट होगा वो अनलिमिटेड होगा और ये जो आसन है ये आपको पावर देता है, इंटरनली पावर को बूस्ट करने में मदद करता है। तो इस आसन को अपनी प्रैक्टिस में जोड़ें, सही तरीके से करें ताकि इसके अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आज की इस योगिक चर्चा में इतना ही। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और इसी तरह के आसनों के अलाइनमेंट्स, इफेक्ट को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हम आपको इसी तरह के आसनों की टेक्निक बता सकें। मैं मिलता हूं एक नई चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी का आभार।